महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान है और तमाम अखाड़ों ने तैयारियां कर ली हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय सनातन परिषद के। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। महाराज जी, कल को लेकर क्या तैयारी की गई? एक बड़ा अमृत स्नान। भारत समाचार के माध्यम से पहले मैं समस्त सनातन धर्म के लोगों से ये आग्रह करूँगा कि वह लोग अभी समय है कुंभ में आएं और आकर संतों का दर्शन करें और अपने दैहिक दैविक ताप उनसे मुक्ति प्राप्त करके मानव जीवन को सफल करें श्री गंगा जी में स्नान करके। हमेशा से ही शाही स्नान की तैयारियां पहले से ही होती हैं। इस बार भी वही भव्य तैयारी है, क्योंकि पिछली बार तो शाही स्नान सामूहिक नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों, सब पूरे देश को पता है कारणों। तो इस बार जो है सारे महामंडलेश्वर नागा सन्यासी एक साथ जाएंगे। सबसे पहले शाही स्नान के लिए हमारे यहाँ जो काफिला चलता है उसमें सबसे पहले भाले चलते हैं। भाले का मतलब है धर्म ध्वजा, धर्म की रक्षा के लिए भाला। उसके बीच में हमारे देव कार्तिकी देव, निरंजनी अखाड़े के देव हैं कार्तिकेय जी महाराज, वो रहेंगे। उसके बीच में एक छोटी सी टुकड़ी रहती है नागाओं की, 50 से 100 नागाओं के बीच। उसके बाद में फिर सशस्त्र नागा रहेंगे, उसके पीछे फिर सैकड़ों हजारों नागा रहेंगे और उसके बाद में फिर एक रथ आएगा जो आचार्य महामंडलेश्वर का होगा। उसके बाद में क्रम से सारे महामंडलेश्वर चलेंगे, उसके पीछे महंत चलेंगे और सन्यासीगण चलेंगे और वहाँ जाकर श्री गंगा जी पर संगम पर जाकर विधिवत देवता की पूजा होगी और फिर सब लोग उसमें डुबकी लगाकर हर हर महादेव का जयकार करेंगे। महाराज जी, 29 तारीख को जिस तरीके से जो घटना घटी थी उसके बाद कई बयान सामने आए, कई राजनेताओं के बयान सामने आए, कई यहाँ तक कि साधु संतों के भी बयान सामने आए। यहाँ तक कि अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने सीएम योगी के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। उसके बाद साधु संतों में भी काफ़ी रोष है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, अवमुक्तानंद चूँकि शंकराचार्य हैं उत्तराखंड पीठ के, जोशी मठ के, वो क्या बयान देते हैं उसके विषय में तो मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी भीड़ की वजह से चरमरा गई थी और वो समय शाही स्नान का था नहीं, इसलिए हम वहाँ मौके पे थे नहीं। 2 बजे का समय था और हमारे शाही स्नान का समय 4:30 बजे का था। तो हम तो सब लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही प्रशासन की ओर से पता चला तो वहाँ पर हम सब लोगों ने तुरंत ही सब लोग रथ में बैठ गए थे और नीचे उतर के आए और हमारा एक स्टैंड होता है, एक स्थान होता है चेरा मोरा, जहाँ हमारी अक्सर मीटिंगें होती हैं। वहाँ बैठ के बात की तो मैं अखिल भारतीय सनातन परिषद का अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैंने ये कहा कि अभी ये स्नान उचित नहीं है, क्योंकि सभी तो हमारे परिजन हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, सनातन धर्म के लोग हैं और अचानक ये घटना हो गई है तो अब हम लोग उसमें स्नान नहीं करेंगे। फिर प्रशासन का और थोड़ा दबाव रहा और एक नियमावली भी रही है कि शाही स्नान में देवताओं का स्नान करना बहुत अनिवार्य होता है। तो फिर 2 हमारे आचार्य गए, कुछ नागा की एक टुकड़ी गई और देवताओं को स्नान करा के वापस आ गए। बाकी कोई महामंडलेश्वर ने शाही स्नान नहीं किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी भी यहाँ पर मौतें हुई हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि एक साधु को, संत को, एक पीठाधीश्वर को इस तरीके का बयान देना चाहिए क्या? देखिए, मैं उनके बयान का खंडन नहीं कर रहा हूँ। ये मृत्यु तो अकाल मृत्यु है, तो मोक्ष की बात तो नहीं कही जा सकती। लेकिन श्री गंगा जी के तट पर जब मृत्यु होती है वह व्यक्ति वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होता है। चूँकि एक भजन भी है, गंगा जी का तट हो मेरा श्यामला निकट हो जब प्राण तन से निकले, ऐसा वर्णन है उस भजन में और अनूप जनुटानी जी ने गाया है वो। लेकिन वह दृश्य नहीं है, वो तो अचानक मृत्यु हो गई है उनकी, और मृत्यु हो गई तो अकाल मृत्यु ही कहेंगे, उसके लिए कोई अच्छी बात तो नहीं हुई जो मृत्यु हुई है। उन्होंने बयान दिया ठीक था या आप उसका समर्थन नहीं करते? नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने क्या बयान दिया है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अकाल मृत्यु ही कहेंगे उसके लिए, और अकाल मृत्यु में मोक्ष का वर्णन नहीं है।
व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ में? 2013 में भी महाकुंभ का आयोजन किया गया था, 2025 में भी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। क्या फ़र्क देख रहे हैं? आपने तो 2013 वाला भी देखा होगा, 2019 में जो अर्धकुंभ हुआ था वो भी देखा होगा। क्या फ़र्क देख रहे हैं आप पिछले आयोजनों में और इस आयोजन में? देखिए, कुंभ के शुभारंभ से लेकर पहले स्नान से लेकर व्यवस्थाएं बहुत दिव्य और भव्य थी और प्रशासन की ओर से अच्छी तैयारी थी। लेकिन अचानक ये भीड़ कैसे आ गई, क्या हुआ जिससे अव्यवस्था हो गई, उसकी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था जो है चरमरा गई और उसी की वजह से ये घटना हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।